तो हम यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू लिख देते हैं सबसे पहले साइड में, इस कॉर्नर में यहीं पे लिख देते हैं कि परसेंटेज, सॉरी ये परसेंटेज का सिंबल है और इसकी वैल्यू होती है 1/100। इसको हम लोग साइड में रख के काम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग अब सीखेंगे कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शनल नंबर into percentage number। ठीक है। आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को कैसे परसेंटेज में चेंज करोगे, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल नंबर से जा रहे थे। पहले हम लोग सीखे कि परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शनल में चेंज करना है। अब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे। तो आप एक बात ध्यान में बैठा लीजिएगा इसको कि हम लोग परसेंटेज और फ्रैक्शन, परसेंटेज और हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं यहां पे। परसेंटेज और फ्रैक्शन की बात जब भी होगी कि आपको जब कभी भी परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करना होगा और जब कभी भी फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में या परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शनल में चेंज करना होगा, तो आप याद रखना, जब आप ये एरो को ध्यान रखना, जब आप फ्रैक्शनल नंबर से किस में आ रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शनल नंबर में, परसेंटेज से कहां आ रहे हैं, फ्रैक्शनल नंबर में, आपका जो भी नंबर होगा वो हमेशा के लिए परसेंटेज से फ्रैक्शनल में आने के लिए डिवाइड होगा और वो जो नंबर आपका होगा वो कितना होगा, 100 से डिवाइड, कितने से डिवाइड होगा, 100 से। और जब कभी भी आप फ्रैक्शनल नंबर से किसमें जाएंगे, परसेंटेज में, फ्रैक्शनल नंबर से परसेंटेज में, तो ये नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा और ये कितने से, 100% से। कितने से, 100% से। तो भाई अब इसको हम लोग आगे समझते हैं कि ये कैसे होगा और क्यों होगा। ठीक है, कैसे हो रहा है इसको हम लोग आगे चलते हैं, करेंगे। अब देखो एक एग्जांपल आपके पास हम रखते हैं। ये एग्जांपल आपके पास फ्रैक्शनल नंबर आपने देखा होगा, फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ होंगे। तो फ्रैक्शनल नंबर को हम यहाँ पे रखते हैं। हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर है सपोज 5/6। इसको हमें किस में बदलना है भाई, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये 100%, ठीक है सर। ऊपर से हमारा न्यूमरेटर से ये मल्टीप्लाई होगा 100, डिनोमिनेटर नहीं कुछ है तो इसके नीचे आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं। 1 से डिवाइड देंगे तो एज इट इज 100% ही रहेगा। आप 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 500/6 और ये परसेंटेज का सिंबल आप एज इट इज यूज करोगे। सर दोनों नंबर इवन है और इवन नंबर है तो हम इसके रिड्यूस फॉर्म को लिख सकते हैं। तो लिखो 3 2 जा 6, यहाँ पे इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा 1 1 पे 0, 10 10 को आप 2 से डिवाइड दोगे, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। तो हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है 250/3। सर यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़े थे कि जिसका क्या बड़ा हो, न्यूमरेटर, क्या छोटा हो, डिनोमिनेटर। तो अ फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, that type of fraction is known as what, improper fraction. So we can change it into the improper fractions, yes sir. So divide by 3 this number,
व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय 3, सो 3 से आप 2 में नहीं दे सकते हैं तो 2 डिजिट इंक्लूड कर लीजिए। आप 2 डिजिट इंक्लूड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 आपके 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 25 से जस्ट बिफोर क्या आता है? आफ्टर नहीं, जस्ट बिफोर। तो सर 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। आपके पास रिमाइंडर कितना आया? 1। 1 पे आपने 0 प्लेस किया, 1 पे आपने 0 प्लेस किया 10, 1 पे आपने 0 प्लेस किया 10। सर 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता। जस्ट बिफोर क्या आता है सर? तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो आपने जब इसको काटा तो 83, आपका रिमाइंडर कितना आया? 1/3। यही आपका परसेंटेज निकल के आया। होप आपका आंसर ये कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा, और यही आपका परसेंटेज का आंसर होगा। भाई ये परसेंटेज का सिंबल लगाना मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे भूलना मत, बिकॉज आप परसेंटेज लगाना भूल जाओगे तो समझ लेना गलती हो सकती है, और बड़ी गलती हो सकती है। अब दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऐसे के जस्ट नीचे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये कुछ इस कदर है कि 5/100, और इसको हमें बदलना है किसमें भाई? किसमें बदलना है? तो परसेंटेज नंबर में बदलना है। तो क्या करेंगे इस नंबर को परसेंटेज नंबर में बदलने के लिए? सर मल्टीप्लाई बाय 100%। सो 100 से 100 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे भी 6 से इस 100 को काट सकते थे, बट मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपको 6 से काटने के लिए बताया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, गलती कर देते हैं, इसको कभी कभी इसको ही इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब 100 से 100 1 टाइम्स में कट गया। अब 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 5, सो इट विल बी योर 5%, एंड 5% विल बी योर आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा क्या होगा? अब आपको देखते हैं कि आपके बुक में जो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, कि क्वेश्चंस आपको, चलो बुक से डिस्कस करेंगे अब हम लोग क्वेश्चंस को, और इसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शनल में और फ्रैक्शनल को परसेंटेज में लाया जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। अब समझ लो आपके स्कूल में, हमारे जहाँ पे भी हम काम करते हैं, तो स्कूल हो गया या कंपनी हो गई, तो वहां पे एम्प्लॉय होते हैं या नहीं होते हैं? सपोज हमसे ये कहा जा रहा है कि उस स्कूल में टोटल 70 क्या है? टीचर है। एक स्कूल है जिस स्कूल में टोटल टीचर्स कितने हैं? स्कूल में टोटल टीचर कितने हैं? टोटल टीचर जो है ना आपको 70 है, ये टोटल है, ठीक है। टोटल टीचर आपके 70 हैं, जिसमें से कि आपके मेल जो है, यहाँ पे मेल आपके कितने हैं? 50 हैं। तो फीमेल आपके कितने हैं? और फीमेल आपके कितने हैं? और इसका दोनों का परसेंटेज आपसे पूछ दिया गया। सबसे पहले बोला गया कि आप इसका फ्रैक्शनल फॉर्म निकालिए, और देन आप इसका क्या निकालिए? परसेंटेज निकाल के दिखाइए कि कितने परसेंट मेल है और कितने परसेंट फीमेल है। तो सर हम ये चीज तो कंसिडर कर लिए कि यहाँ पे टोटल टीचर, नंबर ऑफ टीचर कितने हैं? 70, जिसमें मेल कितने हैं? 50। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के बीच का जो गैप है कितने का है? 20 का। तो जो बचे हुए हैं वो कौन होंगे? मेल तो निकाल ही लिए, तो बचे कौन? फीमेल। या यहाँ फीमेल दिया होता तो हम किसको निकाल लेते? मेल को। तो भाई मेल और फीमेल हमें मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब फीमेल का नंबर निकालना होगा तो टोटल टीचर में से मेल को माइनस कर देंगे तो फीमेल आ जाएंगे, टोटल टीचर में से फीमेल को माइनस कर देंगे तो मेल आ जाएंगे। जो नहीं दिया होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो सर क्या दोनों का जो फ्रैक्शनल फॉर्म बनेगा क्या बनेगा? भाई याद रखना, जब कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म बोला जाए बनाने को तो टोटल पार्ट हमेशा नीचे आएगा। इट मींस डिनोमिनेटर के प्लेस पे, जिसको हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। और आपका जितना गिवन है जिसका आप निकाल रहे हैं,
तो उसको न्यूमरेटर के प्लेस पे रखना है। आप यहाँ पे फीमेल के नंबर्स को निकालेंगे तो फीमेल का नंबर आपको कितना निकल के आ जाएगा, ये 20। 70 माइनस आप 50 करोगे, आप स्टेटमेंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका 20 आ जाएगा, किसका, फीमेल का। तो हम आप इस दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट तैयार करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ मेल टीचर, ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ मेल टीचर हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल टीचर, टोटल टीचर कितने थे सर, 70 थे, उसमें से मेल कितने थे, 50 थे। अब हमें क्या दोनों का रिड्यूस फॉर्म मिल सकता है, तो सर 0 से 0 दोनों में कट रहा है, तो इट मीन्स 5/7, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ फीमेल टीचर, किसका निकालेंगे, फीमेल टीचर। तो फीमेल भाई टोटल कितने टीचर थे, 70। टोटल को हमेशा डिनोमिनेटर के प्लेस पे, इट मीन्स हर के प्लेस पे, और जितनी संख्या थी उसकी जिसका निकाल रहे हैं उसको अंश के प्लेस पे, इट मीन्स न्यूमरेटर के प्लेस पे। तो ये कितने थे, 20। सर ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या निकल के आया, 2/7। क्या निकल के आया, 2/7। अब हमें दोनों का फ्रैक्शनल फॉर्म पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज। क्या फाइंड करोगे, परसेंटेज ऑफ मेल, की कितने परसेंट ऑफ मेल है और कितने परसेंट ऑफ फीमेल है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कितने परसेंट मेल है और कितने परसेंट फीमेल है, ठीक है। तो मेल का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है, 5/7, और फीमेल का क्या है, 2/7। तो जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ मेल टीचर, परसेंटेज ऑफ मेल टीचर, ठीक है। तो जब परसेंटेज ऑफ मेल टीचर आप निकालोगे तो मेल का क्या है दिया हुआ है, 5/7। अब परसेंट में बदलने के लिए हमने क्या सीखा है कि कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म को परसेंट में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई, 100 से, और 100 के साथ में क्या आएगा, परसेंट। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 500/7%। क्या इसको आप चेंज कर सकते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, सॉरी। अब इसको आप चेंज किसमें करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किसमें बदल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो चलो भाई बदलते हैं। 7 के डबल में 50 आता है मेरे भाई। अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, जस्ट बिफोर नंबर को ढूंढना पड़ेगा, और 7 के डबल में 49 आते हैं। क्या आते हैं, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, ठीक है। अब भाई रिमाइंडर 1 बचा, 1 पे 0 आएंगे, 10 बन जाएंगे। अब जब 10 बन गए तो हम इस नंबर को 7 से डिवाइड देंगे। क्या 10 में 7 से डिवाइड लगेगा, तो ऑब्वियसली है कि लगेगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो सर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब आप 10 में से 7 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर को 3 लिख दो, और आपका जो भी डिवाइजर था 7, और एज इट इज परसेंटेज लगा दो, इट विल बी योर आंसर। तो आपको मेल का परसेंटेज क्या आया, तो आपको मेल का परसेंटेज निकल के आया 71 इंटीजर 3/7%। नाउ हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फीमेल। कितने परसेंट फीमेल टीचर है, परसेंटेज ऑफ फीमेल। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर जब आप निकालने जाएंगे भाई, तो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर में सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है, 2/7. It means you will multiply it by 100%. Now you will get in the another step 200/7. So you will change it into the percentage and convert into the
मिक्स फ्रैक्शन। सो 7 यू विल डिवाइड 200 बाय 7। 7 के डबल में क्या आपको 20 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? 7 2 14 आएगा रिमाइंडर 6। कितना आएगा मेरे भाई? 6। 6 पे 0 60। 6 पे 0 आप प्लेस करेंगे, क्या बन जाएगा? 60। अब 7 के डबल में क्या 60 आता है? नहीं आता है। तो 60 से जस्ट बिफोर क्या आता है? 7 8 56। 7 8 56 and you will get remainder 4 and your divisor will be 7. So it will be 28 integer 4/7%। ठीक है। अगर भाई किसी को ये निकालने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको अगर डिवाइड का फॉर्म दूसरा आता है, आप डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप अगर डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं छोटे फॉर्म में। ठीक है, आप डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। आप डिवाइड देंगे 7 बाय 500। सो 7 के डबल में आप 7 से 5 में डिवाइड नहीं दे सकते हैं, तो 0 लगा करके एक डिजिट एक्स्ट्रा आप लेंगे। तो इससे पहले 0 लगाने, फर्स्ट डिजिट हमें 0 लगाने की कोई मतलब, किसी भी नंबर से पहले जो 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चलो 7 7 जा 49, यू विल सब्सट्रैक्ट इट। सो 50 में से आप 49 माइनस करोगे, यू विल गेट 1। आपका यहाँ पे 4 में से 4 कट जाएगा, 9। 0 आपका इस पे प्लेस हो जाएगा, ये 0 आपका इस पे प्लेस हो जाएगा, जो नंबर आपका बचा हुआ था डिवाइड करने के लिए। अब 7 के डबल में सर 10 आता है? नहीं आता है। तो कितना? 7 1 जा 7। फिर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 आ जाएंगे। ये 3 आपके रिमाइंडर बचे। ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका क्वोशिएंट का पार्ट है, और ये आपके डिवाइजर है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं Q इंटीजर R अपॉन D। ठीक है, क्वोशिएंट इंटीजर, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। अभी हम लोग कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। होप आपको ये चीजें समझ में आए। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।